सुप्रभातम। एमए फाइनल संस्कृत की इस क्लास में विद्यार्थियों आपका पुनः स्वागत है। आज हम गौतम धर्म सूत्र के तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। द्वितीय अध्याय में हमने ब्रह्मचारी के कर्तव्यों के बारे में पढ़ा था। अब तीसरे अध्याय में आश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। पहला सूत्र, तस्याश्रम विकल्प में के ब्रुवते। एके, कुछ आचार्यों के अनुसार। कतिपय आचार्यों का मत है कि उस वेद का अध्ययन पूरा कर लेने वाले ब्रह्मचारी को चारों आश्रमों में से किसी एक आश्रम को स्वीकार करने की छूट होती है। अर्थात वेदाध्ययन करके लौटने के बाद ब्रह्मचारी चाहे तो हमेशा ब्रह्मचर्य आश्रम को अपनाए, चाहे तो हमेशा गृहस्थ आश्रम में रहे, चाहे तो संन्यास आश्रम में रहे, या फिर वानप्रस्थ को धारण करके रहे। ये सब उस व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता था। दूसरा सूत्र, ब्रह्मचारी गृहस्थो भिक्षुर्वेखा न सह। इस दूसरे सूत्र में 4 आश्रमों का नामोल्लेख किया है। वेदाध्ययन समाप्त करने के उपरांत ब्रह्मचारी माने ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, भिक्षु माने सन्यासी और वानप्रस्थ, ये 4 आश्रम माने गए हैं। इनमें से किसी भी आश्रम को धारण करके मनुष्य जीवन यापन कर सकता है। गौतम धर्म सूत्रकार ने प्रधानता के भेद से संन्यास को वानप्रस्थ से पहले रखा है। अन्य स्मृतिकार इनका क्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम मानते हैं। भारतीय मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष मानकर इनका विभाजन 25-25 के क्रम से करती है। अर्थात 1 से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वानप्रस्थ व 75 से 100 तक संन्यास आश्रम की आयु सीमा मानी गई है। आश्रम व्यवस्था मानव जीवन को सुचारू रूप से चलाने हेतु आरंभ की गई थी, जिसका प्राचीन काल में सभी मनुष्य पालन करते थे। तीसरा मंत्र है, तेषां गृहस्थो योनिर प्रजनत्वा इतरेषां। तेषां, इन चारों आश्रमों में स्थित पुरुषों का गृहस्थ है। गृहस्थ आश्रम ही उत्पत्ति स्थान है। योनि माने उत्पत्ति स्थान है, क्योंकि इतरेषां, गृहस्थ आश्रम के अलावा अन्य आश्रमों में अप्रजनत्वात्, संतान उत्पत्ति की व्यवस्था नहीं है। गौतम धर्म सूत्रकार ने चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को सर्वोपरि माना है, क्योंकि संतान प्राप्ति हेतु गृहस्थ आश्रम धारण करना आवश्यक है। सृष्टि चक्र को आगे बढ़ाने हेतु भी संतानोत्पत्ति जरूरी है, और वो विवाह तथा गृहस्थ आश्रम से ही संभव है। सूत्र 4, तत्रोक्तम ब्रह्मचारिणः। इन आश्रमों में ब्रह्मचारिणः, ब्रह्मचारी के नियम तत्रोक्तम, पहले ही बता दिए गए हैं। अर्थात निष्ठिक ब्रह्मचारी को उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए। 5वां सूत्र है, आचार्याधीनत्वम अंतम। 3 शब्द हैं संयुक्त, जिनको अलग करते हैं, आचार्य प्लस अधीनत्वम प्लस अंतम। नैष्ठिक ब्रह्मचारी अंतम, जीवन पर्यंत माने आजीवन, आचार्य अधीनम,
आचार्य के अधीन गुरुकुल में ही निवास करते हुए रहे, गुरु की सेवा करता हुआ वहीं पर निवास करे। ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए नियम बताया है, सभी के लिए नहीं। जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी के जीवन का पालन करना चाहता है वो जीवन पर्यंत गुरुकुल में रहकर आचार्य की सेवा करे। यहाँ जान लेते हैं ब्रह्मचारी के भी दो प्रकार हैं। पहला तो ये था नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो कि जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करता था और गुरुकुल में ही रहकर आचार्य की सेवा करता था। ब्रह्मचारी का दूसरा प्रकार है उपकुर्वाण। उपकुर्वाण ब्रह्मचारी कौन होते थे? ये ब्रह्मचारी विवाह संस्कार से पूर्व तक ब्रह्मचर्य को धारण करते थे और विवाह के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। छठा सूत्र है गुरोः कर्म शेषेण जपेत। वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी गुरोः आचार्य व माता पिता की सेवा के पश्चात जपेत बचे हुए समय में जप करे। वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी आचार्य व माता पिता की सेवा के पश्चात बचे समय में जप करे। सातवां सूत्र गुर्वः भावे तद अपत्य वृत्ति तद अभावे वृद्धे स ब्रह्मचारिण्यग्नौ वा। गुरोः अभावे, गुरु के न होने पर, यानी गुरु जी की मृत्यु हो गई तब, गुरु के न होने पर बताई गई वृत्ति का आचरण तद अपत्य उनके पुत्र के प्रति करे, यानी उनके पुत्र की सेवा करे। तद अभावे, पुत्र के अभाव में वृद्धे, विद्या या आयु में श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति करे और उसके भी अभाव में स ब्रह्मचारिण्य अग्नौ, अपने सहाध्यायी ब्रह्मचारी के प्रति उस वृत्ति को अपनाए, यानी सेवा करे। और इन सब के न होने पर, यानी गुरु भी न हो, गुरु का पुत्र भी न हो और बड़े बुजुर्ग भी न हो, घर में सहाध्यायी भी न हो, तो ऐसी स्थिति में वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी अग्नि के समीप रहकर समिधाओं द्वारा यज्ञ करे। ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी के कर्तव्य को इस सूत्र में बताया है। आठवां सूत्र देखते हैं। एवं वृत्तो ब्रह्मलोकम अवाप्नोति जितेंद्रियः। जितेंद्रियः इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके एवं वृत्तः इस प्रकार आचरण करने वाला नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्रह्मलोकम अवाप्नोति, ब्रह्मलोक को अवाप्नोति प्राप्त करता है। अर्थात आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला वह ब्रह्मचारी मरने के बाद ब्रह्मलोकम स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। फिर है अगला सूत्र 10वां, अनिचयो भिक्षु। भिक्षु का अर्थ यहाँ सन्यासी से है। दो शब्द हैं, देखिए। निचय, निचय का मतलब है संग्रह, अनिचय नय तत्पुरुष लग गया है। अनिचय माने संग्रह नहीं करना। भिक्षु, भिक्षु को माने सन्यासी को अनिचय है, द्रव्य धन आदि का संग्रह नहीं करना चाहिए। अर्थात सन्यासी को अपरिग्रही रहना चाहिए। वह लालच व संग्रह नहीं करे बल्कि संतुष्ट रहे, ईश्वर आराधना में तल्लीन रहे। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे सन्यासी हैं या महंत महात्मा कहलाते हैं, लेकिन वे धन के प्रति हमेशा
लालच रखते हैं और राजनीति से मोह रखते हैं, जो कि किसी भी प्रकार से भिक्षु या सन्यासी की श्रेणी में नहीं आते हैं। 11वां सूत्र है ऊर्ध्वरेतः। सन्यासी को ऊर्ध्वरेता होना चाहिए, अर्थात वीर्यभंग नहीं होने देना चाहिए। सन्यासी काम वासना से और कामनाओं से सदैव दूर रहे। फिर है 12वां सूत्र ध्रुवशीलो वर्षासु। वर्षासु वर्षा ऋतु में सन्यासी ध्रुवशील है, एक ही स्थान पर रहे, आवागमन नहीं करे। प्राचीन काल में यातायात के साधन नहीं थे, तो वह सन्यासी वर्षा ऋतु में कैसे पैदल चलेगा, उसे दिक्कत होगी। इसलिए ये विधान कर दिया गया था कि बाकी सभी मौसम में तो वह सन्यासी निरंतर चलता रहे, एक जगह न रहे, किंतु वर्षासु केवल वर्षा काल में वह एक ही स्थान पर रहे, आवागमन नहीं करे। भिक्षार्थी ग्राम मियात। भिक्षार्थी केवल भिक्षा मांगने ही ग्रामम यात गांव में जाए। बचे हुए समय में वह मंदिर में अथवा किसी वृक्ष की जड़ में यानी पेड़ के नीचे रहे। यह जो 3 सूत्र थे 10, 11, 12 और 13, ये तीनों चारों सूत्रों में सन्यासी के कर्तव्य बताए हैं कि सन्यासी को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद।